हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द जंगल बुक की पूरी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से इंसानी बच्चे की जो जंगल में जानवरों के बीच बड़ा होता है। लेकिन जंगल का एक खतरनाक शेर, शेर खान, उस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। आखिर क्यों और कैसे एक इंसानी बच्चा पूरे जंगल का सामना करता है? चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सी नदी से। नदी के बीच में एक टूटा हुआ बोट तैर रहा होता है और उस बोट के अंदर से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। तभी जंगल का एक समझदार और शांत शिकारी बघीरा उस बोट को देख लेता है। वो धीरे धीरे बोट के पास आता है और उसके अंदर झांक कर देखता है। अंदर एक छोटा सा मासूम बच्चा रोता हुआ पड़ा होता है। बघीरा तुरंत समझ जाता है कि शायद इस बच्चे के माँ बाप नदी में खो गए हैं और अगर इस बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दिया गया तो वो किसी भी खतरनाक जानवर का आसान शिकार बन सकता है। इसलिए बघीरा एक बड़ा फैसला करता है। वो उस बच्चे को उठाता है और जंगल के अंदर भेड़ियों की गुफा की तरफ ले जाता है। वहां एक मादा भेड़िया रक्षा अपने बच्चों के साथ रहती थी। बघीरा चुपचाप उस बच्चे को गुफा के सामने रख देता है और खुद पास की झाड़ियों में छुप जाता है। कुछ ही देर बाद वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर भेड़ियों के छोटे बच्चे बाहर आते हैं और हैरानी से उस बच्चे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रक्षा भी बाहर आती है। जब वो उस मासूम बच्चे को देखती है तो उसके दिल में ममता जाग उठती है। उस वक्त फादर वुल्फ रामा भी वहां पहुंच जाते हैं। रक्षा धीरे से कहती है, ये बच्चा अब अकेला है। अगर हम इसे ना अपनाएं तो ये जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर रामा सिर हिलाकर हां कर देता है और उस दिन एक इंसान का बच्चा भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन जाता है। आगे चलकर कहलाता है मोगली। मोगली को जंगल में रहते रहते लगभग 10 साल हो चुके थे। मोगली धीरे धीरे जंगल की जिंदगी सीखने लगता है। वो जानवरों की तरह दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना और जंगल के रूल्स फॉलो करना सीख जाता है। मोगली के साथ साथ उसके 2 वुल्फ भाई बहन भी बड़े हो गए थे और बघीरा हर रोज चुपचाप मोगली को देखने आता था, ये देखने के लिए कि मोगली ठीक है या नहीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन बघीरा के दिल में एक बात हमेशा चुभती रहती थी। उसे पता था कि एक दिन मोगली को जंगल छोड़कर इंसानों के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोगली एक इंसान था। फिर एक रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जंगल के सभी भेड़िए मीटिंग करते हैं। वहां पता चलता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है और उसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उसे पता चल गया कि जंगल में एक इंसानी बच्चा रह रहा है तो वो उसे मार देगा। तभी वहां बघीरा आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे एक इंसानों की बस्ती मालूम है जहां मोगली बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। मैं उसे वहां छोड़ आऊंगा। बुजुर्ग भेड़िए ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मोगली को वहीं ले जाओ। और फिर बघीरा वहां से निकल पड़ता है, मोगली को लेकर जंगल के अंधेरे रास्तों पर। दोनों जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। तभी मोगली ने थोड़ी देर बाद कहा, बघीरा, मुझे नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। बघीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, अब हम घर नहीं जाएंगे मोगली, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में छोड़ने ले जा रहा हूं। ये सुनते ही मोगली हैरान हो जाता है। पर क्यों बघीरा, मुझे इंसानों के पास नहीं जाना। तब बघीरा थोड़ी सख्ती से कहता है, मोगली, शेर खान जंगल में वापस आ गया है और तुम्हें पता है, शेर खान को इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। वो नहीं चाहता कि तुम बड़े हो जाओ और एक दिन बाकी इंसानों की तरह जानवरों का शिकार करो। मोगली मासूमियत से कहता है, हम शेर खान को समझा देंगे। बघीरा गुस्से में बोल पड़ता है, बेवकूफ, शेर खान को कोई नहीं समझा सकता। फिर बघीरा थोड़ा शांत होकर कहता है, बस अब और कोई सवाल नहीं। फिर बघीरा और मोगली जंगल के रास्ते से इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मोगली को एक बड़ा सा भालू मिलता है जिसका नाम था बलू। बलू बिल्कुल केयर फ्री और मजेदार भालू था। वो मोगली को जंगल की टेंशन भुलाकर लाइफ एंजॉय करना सिखाता है। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जंगल में हर कोई दोस्त नहीं होता। एक दिन मोगली का सामना होता है एक डरावने पाइथन से जिसका नाम था का।
का अपनी हिप्नोटिक आंखों से मोगली को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह मोगली वहां से बच निकलता है। थोड़ी देर बाद मोगली को बंदर पकड़ कर ले जाते हैं। उनका लीडर था किंग लुई। किंग लुई चाहता था कि मोगली उसे इंसानों का सीक्रेट बताए, ताकि वो भी इंसान की तरह पावरफुल बन सके। लेकिन मोगली को कुछ नहीं पता था। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है, लेकिन तभी बघीरा और बालू मिलकर मोगली को बचाते हैं। सब कुछ ठीक होने ही वाला था, तभी जंगल में शेर खान मोगली को ढूंढ लेता है। अब मोगली को समझ आ जाता है कि वो जिंदगी भर शेर खान से भाग नहीं सकता, इसलिए वो हिम्मत करता है और शेर खान का सामना करता है। आखिरकार एक खतरनाक फाइट के बाद मोगली अपनी अक्ल और हिम्मत से शेर खान को हरा देता है। बघीरा जानता था कि मोगली का असली घर जंगल नहीं, बल्कि इंसानों के बीच है, इसलिए वो उसे धीरे धीरे मैन विलेज की तरफ ले जाता है। तभी एक आवाज आती है, एक मीठी सी आवाज। मोगली मुड़कर देखता है और वहां होती है एक लड़की। वो लड़की नदी से पानी भर रही होती है और एक प्यारा सा गाना गा रही होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून होता है जो मोगली ने कभी महसूस ही नहीं किया। फिर वो लड़की जैसे जानबूझकर अपना मटका गिरा देती है, जैसे वो मोगली को अपनी दुनिया में बुला रही हो। मोगली उसका मटका उठाता है और पहली बार जंगल को पीछे छोड़ते हुए इंसानों की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाता है। और इस तरह एक जंगल का लड़का अपनी असली दुनिया में लौट आता है। दूर खड़े बालू और बघीरा बस उसे देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर हल्का सा दर्द भी होता है और एक सुकून भी। जिंदगी में हर किसी को एक ना एक दिन अपनी असली जगह चूज करनी पड़ती है, और मोगली ने भी अपना रास्ता चुन लिया। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी असली पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। डर से भागना नहीं, सामना करना चाहिए। शेर खान से मोगली बार बार भागता है, लेकिन एंड में उसका सामना करता है। लाइफ में प्रॉब्लम से भागना इजी होता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम उसका सामना करते हैं। तो ये थी जंगल बुक की कहानी, जहां एक छोटे से बच्चे ने हमें ये सिखाया कि हिम्मत, दोस्ती और अपनी पहचान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।